हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से बात करने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की। ये हमारी अगली क्लास है, तो जो हम लोग ने पीछे पढ़ा है वो सारी चीज़ें याद रखिएगा, बेयर एक्ट साथ रखिएगा। और फिर चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास मैथ ज्ञान। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें हमने बता ही दी हैं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 अधिनियम संख्या 9। अब यहाँ पे बात आती है, क्योंकि हम लोगों ने बात कर ली थी सेक्शन 2A की। रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या है सेक्शन 2A में। तो सेक्शन 2A में प्रपोजल की बात करता है, प्रस्थापना की बात करता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ आप लोग को डाउट हो सकती है कि क्वेश्चंस जिस समय आप देख रहे होंगे अपने कॉन्ट्रैक्ट के जो आते हैं घटना चक्र के, जितने आप पलटते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे उसमें क्रॉस प्रपोजल और टेंडर की बात आएगी, और भी बहुत सारे प्रपोजल्स की बात आती है कि भैया प्रस्ताव के लिए आमंत्रण क्या है, क्रॉस प्रपोजल क्या है, मतलब क्रॉस में आप कैसे कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें अभी बात होगी, पर हम लोग सबसे पहले ये सारी चीज़ें जब डिफिनीशंस क्लियर होंगी उसके बाद हम लोग जब उससे बात करेंगे तो वो और अच्छे से आपको क्लियर होगी। तो अभी हम लोग डेफिनेशन क्लॉज ख़त्म करेंगे। इसके बाद जब ये डेफिनेशन क्लॉज ख़त्म हो जाएगी तो सेक्शन 3 पे जाने से पहले उसके बारे में हम लोग हल्का हल्का हर चीज़ जानेंगे। साथ ही साथ केस लॉ जो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं कौन सा सेक्शन अब हमें पढ़ना है और क्या पढ़ना है उसमें। तो देखिए चलिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले वचनदाता की। ठीक, तो वचनदाता अगर आपको शब्द याद होगा तो वचन देने वाले कौन थे? मिस्टर ए थे, जो वचन दे रहे थे। क्योंकि हम लोग ने क्या पढ़ा था? वचनदाता और वचन ग्रहीता पढ़ा था। कौन सा? जो प्रपोजल कर रहा है वो कौन था? वो था आपका वचनदाता। ठीक, एक व्यक्ति प्रपोजल एक्सेप्ट कर रहा था यानी प्रतिग्रहिता, तो वचन एक्सेप्ट करने वाला कौन था? वचन ग्रहीता, यानी जो ये बी हैं। ठीक है, तो हम लोग सेक्शन 2D पढ़ने वाले हैं। तो भैया सेक्शन 2D है क्या? तो अगर आप बेयर एक्ट में देखेंगे तो ये बताता है प्रतिफल के बारे में। ठीक है, वीडियो अगर आपको स्लो लगे, मैं स्लो बता रहा हूँ, वीडियो आपको स्लो लगे तो आप फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ठीक, तो ये सेक्शन 2D प्रतिफल के बारे में बता रहा है। तो प्रतिफल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके बाद मैं आपको बेयर एक्ट पढ़ के सुना दूंगा। तो वचनदाता आपको क्लियर है, वचनदाता कौन होगा? ए। ठीक है, वचनदाता अपनी इच्छा क्या करता है? वचनदाता की कोई इच्छा होगी, वो प्रतिग्रहिता, प्रतिग्रहिता कौन है? बी है। ठीक, या कोई अन्य। ठीक है, अब प्रतिग्रहिता से रिलेटेड कोई अन्य व्यक्ति भी इसमें आएंगे प्रतिफल में। तो यहाँ पे पहले समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ क्या कह रहा है? वचनदाता मिस्टर ए ने क्या किया? अपनी इच्छा क्या की? व्यक्त की है किसे? प्रतिग्रहिता से। ठीक, या फिर कोई अन्य व्यक्ति जो कि इनसे रिलेटेड है। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने क्या किया? जब इन्होंने वचनदाता ने कुछ करने या करने से प्रवृत्त रहने के लिए कहा, जो हम लोग ने सेक्शन 2A में पढ़ा हुआ है, तो वो क्या करते हैं? वो कुछ कर चुके हैं। ठीक है, जो इन्होंने काम करने के लिए कहा था। अगर इसके पहले वाला लेक्चर आपको याद हो तो क्या था कि भाई इस रास्ते को आप यूज मत कीजिए, या फिर उन्होंने कहा था कि आप मुझे पेन बेच दीजिए, तो इन्होंने क्या किया? पेन आपसे खरीद लिया। ठीक, क्या हुआ? पेन खरीदने के लिए आ गए, पैसा लेके सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है? कुछ कर चुके हैं, यानी जो उन्हें करना था वो उस रास्ते से आना जाना छोड़ चुके हैं। पैसा लेने की बात थी तो अब वो पैसा लेने आएगा ना जब वो रास्ता छोड़ दिया उसका, या नहीं करते हैं। ठीक है, यानी जिस चीज़ के लिए इन्होंने बी को कहा था कि आप ये काम कर दीजिएगा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा चुका। ठीक है, तो मैं कुछ कर चुका। ठीक, या फिर या नहीं करते हैं। ठीक, या फिर क्या हुआ? इस रास्ते का यूज़ नहीं करते हैं।
क्लियर है? इसके पहले वाली क्लास से ये रिलेटेड हो रहा है, इसीलिए आपको पहले वाली क्लास को भी कंप्लीट देखना होगा। ठीक है, कुछ कर चुके हैं, कौन करेगा? ये बी या बी के कोई नुमाइंदे, या फिर नहीं करते हैं, क्या वो शब्द लेंगे हम? प्रविरत रहते हैं, यानी दूर रहते हैं उस चीज़ को करने से। तो ठीक है, तो क्या होता है? वचन देते हैं। ठीक है, कि हम ये काम या तो कर चुके हैं, या फिर नहीं करते हैं, या फिर प्रविरत दूर रहते हैं, या फिर क्या कहते हैं? हम वचन देते हैं कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। यानी हमें किसी ने कहा कि आप पढ़ाएंगे, हाँ मैं वचन देता हूँ मैं पढ़ाऊँगा, या फिर वचन देते हैं। तो उस कंडीशन में जो यह कार्य है, ठीक, कोई कार्य जो कर रहे हैं, या प्रविरत जो दूर रहना है, वो दोनों के दोनों जो वो कार्य कर चुके हैं या करते हैं, या फिर जो कार्य वो नहीं करते हैं या उससे क्या होते हैं? दूर रहते हैं, तो यही शब्द क्या होगा? प्रतिफल कहलाएगा। प्रतिफल का मीन्स सिंपल शब्दों में आप जान जाइए, ये तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। अब एक लेमैन के हिसाब से भी समझ लीजिए, हमने कहा ये पेन आपको चाहिए, यानी मैं इस पेन को बेचना चाहता हूँ, आप कहेंगे ठीक है मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ, तो ये पेन आपको मैं दूंगा, आपसे पैसे लूँगा, आपको ये पेन मिल गई, आपका काम हो गया, मुझे पैसे मिल गए, मेरा काम हो गया। तो मैंने क्या किया? कुछ कर चुका, क्योंकि अब मैंने एक प्रपोजल दिया, आपने एक्सेप्ट किया, तो आप कुछ कर चुके हैं या नहीं करते हैं, या फिर वचन देते हैं अच्छा ठीक है मैं खरीदूंगा। ठीक, तो ऐसी कार्य या प्रवृत्ति क्या होगी? प्रतिफल होगी, जो आपको फ़ायदा दे और मुझे भी फ़ायदा दे। मुझे पैसे मिल रहे हैं तो वो मेरा क्या हो गया? प्रतिफल। लोग मुझे कहीं ना कहीं कंसिडरेशन दे रहे हैं, प्रतिफल दे रहे हैं, लाभ दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। मेन जब पैसे की बात आती है तो हम लोग क्या कहते हैं? भैया हमें प्रतिफल मिल गया, हमारा जो हमें फल चाहिए था वो हमको मिल गया, इसी का नाम है प्रतिफल। ठीक है, अब ये लाइन आपको क्लियर करने के लिए डायरेक्ट पढ़ा देता हूं। अगर न समझ में आया हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि प्रतिफल मतलब जो भी हम काम करने हैं, दूसरे वाले व्यक्ति को हम कुछ भी करने के लिए कह रहे हैं और दूसरा व्यक्ति कुछ भी हमको दे रहा है, या हम किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ दे रहे हैं, तो उसको क्या हो रहा है? जिस चीज़ की इच्छा थी उसको वो मिल रहा है, तो वो क्या हुआ? उसका प्रतिफल हुआ। अब चलिए 2D पढ़िए। देखिए, जबकि वचनदाता की वांछा पर, वचनदाता की वांछा पर, ठीक, दूसरा शब्द क्या है? वचन ग्रहीता या कोई अन्य कुछ कर चुका है। वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति, अब देखिए वचन ग्रहीता कौन था? प्रतिग्रहीता ही था। तो वचन ग्रहीता या कोई अन्य व्यक्ति कुछ कर चुका है या करने से प्रविरत रहा है, यानी दूर रहा है। ठीक है, या करता है या करने से प्रवृत्त रहता है। ठीक है, कर चुका है या करता है, या प्रवृत्त रहते हैं या रह चुका है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? अब या फिर क्या करता है? या फिर ऐसा प्रवृत्त रहना या करने का वचन देता है। ठीक है, या करने से प्रवृत्त रहने का वचन देता है, तब ऐसा कार्य या प्रवृत्ति या वचन, अब देखिए कार्य, प्रवृत्ति या वचन, ये सब क्या होंगे? क्या कहलाएंगे? उस वचन के लिए, या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल है। यानी जो भी इन्होंने क्या कहा है कि हम ये कर देंगे, उसके लिए वो क्या है? वो प्रतिफल है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, दोबारा से मैं पूरा पढ़ दूं। जबकि वचनदाता की वांछा पर वचन ग्रहीता या कोई अन्य कुछ कर चुका है या करने से प्रविरत रहा है, या करता है या करने से प्रविरत रहता है, या करने का या करने से प्रविरत रहने का वचन देता है, तब ऐसे कार्य या प्रवृत्ति या वचन उस वचन के लिए प्रतिफल कहलाता है। अब देखिए यहाँ दो वचन आ रहा है, तो हो सके आप कंफ्यूज करें। अब वचन का मतलब ये है, इन्होंने कहा कुछ करने के लिए कि आप इस रास्ते का उपयोग मत कीजिएगा,
इन्होंने कहा ठीक है, तो मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा? तो इन्होंने कहा मैं पैसे दूंगा आपको, यानी ये पैसा दे रहे हैं, ये क्या है, ये रास्ते का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वचन तो दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है मैं करूंगा, ये कहते हैं ठीक है मैं पैसे दूंगा। दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, वचन दिया। ठीक, अभी आपको ये और क्लियर होगा यहाँ पे इस सेक्शन पे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको प्रतिफल सेक्शन 2D कंफर्म हो गया होगा। इसके बारे में और भी बहुत है, बट अभी सेक्शन 2D में यही बताया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन 2E की। अब जब हम लोग 2E की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वचन, हम लोग बार बार वचन की बात कर रहे हैं, वचन की सेक्शन में है 2B, हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो फिर भाई इंग्लिश में हमने एग्रीमेंट लिख दिया और एग्रीमेंट की हिंदी हो गई करार। ये क्या बला है भाई, तो चलिए अभी इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, वचन के बिना करार संभव नहीं होता। अब पहले वचन हम लोग को क्लियर है, इन्होंने कुछ कहा, उन्होंने कुछ ओके किया, दोनों लोग आपस में जैसे ही सामने वाले ने क्या किया, सामने वाले की बात को ओके कह दिया कि ठीक है मैं ये पेन खरीदूंगा, और जैसे उन्होंने अपनी सहमति दी, ठीक है, प्रतिगृहित किया, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वचन में हो गया। अब जैसे ही वचन हुआ तो कुछ देने लेने की बात हो गई, तो वहां पे क्या हुआ, सेक्शन 2D आ गया। सेक्शन 2D अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्रतिफल है। तो प्रतिफल आके क्या हुआ, ऐड हो गया। तो याद रखिएगा, सेक्शन 2A प्लस 2B, ठीक है। ए में क्या था आपका, ए में आपका प्रपोजल था, बी में आपका वो एक्सेप्टेंस था, और बी में ही आपका क्या हो रहा था, प्रॉमिस हो रहा था, यानी कि आपका वचन हो रहा था। और जैसे ही इसमें क्या हुआ, ऐड हो गया 2D, यानी आपका प्रतिफल ऐड हुआ। ये क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है सेक्शन 2E, यानी कि करार बन गया, एग्रीमेंट हो गया। दो व्यक्तियों के बीच में कुछ देने और कुछ लेने की बातें हुई, तो वो क्या हो गई, वो करार बन गई। करार अभी आपको बताते हैं, ठीक है। वैसे ये मैंने आपको एक जनरल लेमैन के रूप में बताया है। अब इस पे आइए सेक्शन 2E पे। तो यहाँ पे बात करता है हर एक वचन, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या दे रहा है, वचन दे रहा है, और दूसरा व्यक्ति भी इनको क्या दे रहा है, वचन ही दे रहा है, ठीक। तो हर एक वचन, दूसरा क्या आएगा, वचनों का हर एक संवर्ग, तक हर एक वचन और वचनों का हर एक संवर्ग, मतलब सेट ऑफ प्रॉमिस, ये ठीक है। तो ये क्या होंगे, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हैं, यानी ये क्या है, प्रतिफल हैं। किसके लिए, एक दूसरे के लिए प्रतिफल है। किसी ने एक वचन दिया कि मैं क्या दूंगा, पैसे दूंगा, किस लिए, इस तरह रास्ते पे आप मत जाइए। दूसरा क्या कहता है, ठीक है मैं आपसे क्या करता हूँ, मैं आपके रास्ते पे नहीं जाऊंगा, आप मुझे पैसे दीजिए। तो दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है, वचन दिया है कुछ करने का या करने से प्रवृत्त रहने का। तो यही कह रहा है हर एक वचन, वचन शब्द है। दूसरा, वचनों का हर एक संवर्ग, यानी सेट ऑफ प्रोमिसेस, कई हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही होगा, उसमें कई ऐड हो सकते हैं, और वो दोनों क्या हों, एक दूसरे के लिए क्या हों, प्रतिफल हो। तो वहां पे क्या होगा, वही आपका एग्रीमेंट होगा। इसका मतलब क्या है, दो व्यक्ति आपस में कुछ कार्य करने के लिए सहमत हो गए। उन्होंने कहा कि आप ये पेन खरीदोगे, उन्होंने कहा ठीक है खरीदेंगे। अब जब एक व्यक्ति सहमत हो गया पेन खरीदने के लिए, दूसरा व्यक्ति पैसा देने के लिए सहमत हो गया, तो दोनों ने क्या कर दिया, आपस में एक चीज़ को लेने और उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए वादा कर लिया। वादा हो गया आपका वचन। और जैसे ही उस वचन में क्या जुड़ गया, जैसे उस वचन में प्रतिफल ऐड हो गया कि हम 500 रुपये में बेचेंगे ये पेन, जैसे ही प्रतिफल यूज हुआ वो क्या बन गया, एग्रीमेंट, करार बन गया। अब हम लोग बात करेंगे करार, ठीक है। तो करार क्या है, यही एग्रीमेंट करार है। ओह सॉरी, इस पे आ गया।
तो आपको करार भी क्लियर हो गया। इसमें एक या एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, वचन हो सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए सेक्शन 2E, हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो, क्या है, करार है। इसका अर्थ आपको समझ में आ गया कि हर एक वचन, जितना भी वचन दिया गया है वो, और वचनों का हर एक संवर्ग, जितने भी सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उनमें से हर एक, ठीक है, वचनों का हर एक संवर्ग, सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए क्या हो, प्रतिफल हो। किसी ने अगर कुछ करने के लिए कहा तो दूसरा भी तो कुछ कर रहा है, तो क्या है, एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, प्रतिफल हो जाएंगे। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका एग्रीमेंट हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं व्यतिकारी वचन की, सेक्शन 2F। ठीक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, आपके पास वेयर एक्ट होगी। अब पहले पढ़ देता हूँ रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है, ताकि आपको इधर क्लियर हो। वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो, व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। अब देखिए, व्यतिकारी वचन थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनने में, बहुत सारा वो डाउट रहता है इसमें, बट सीधी सी बात है, हम लोग वचन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति दे रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये वचन दाता हो गए और ये क्या हो गए, वचन ग्रहीता हो गए। ठीक, बट ये भी तो कुछ वचन देंगे, अच्छा ये काम मैं नहीं करूँगा। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसने कहा कि मुझे 100 कुंटल गेहूँ दे दो। ठीक है, 100 मान लीजिए, चलिए केजी में 100 केजी गेहूँ दे दो। ठीक है, कहा ठीक है ओके, मैं आपको 100 केजी गेहूँ दूंगा, आपको कितना रुपए देना है, 5,000 रुपये देने हैं। क्लियर है, यानी 100 क्विंटल गेहूँ दे दीजिए, 5,000 रुपये आपको हम दे देते हैं। तो एक व्यक्ति कुछ दे रहा है और दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति 100 किलो गेहूँ देगा, दूसरे व्यक्ति को क्या मिलेगा, 5,000 रुपये मिलेंगे। अब इस पे आते हैं व्यतिकारी। व्यतिकारी का अर्थ क्या होता है, उल्टा। ठीक है, उल्टा किस बात पे, एक क्या दे रहा है, वचन देता है, ए भी वचन देता है, ए बी भी क्या करेगा, वचन ही देगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन किया, क्या आप 5,000 रुपये में मुझे 100 किलो गेहूँ देंगे, तो इन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे पैसे दीजिए, मैं आपको गेहूँ देता हूँ। तो ये क्या है, ये भी वचन दे रहा है, ए भी, और बी भी क्या कर रहा है, वचन दे रहा है। यानी दोनों एक दूसरे को कुछ करने के लिए वचन दे रहे हैं कि मैं भी करूँगा, आप भी करोगे। दोनों में से कुछ कोई नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले या तो गेहूँ दे दो फिर हम पैसा दें, या पहले पैसा दे दो फिर गेहूँ दे, तो कौन सा काम। तो इसी को, जो ये व्यतिकारी वचन है, ये क्या कह रहा है, उल्टा है भाई। उल्टा का मतलब यहाँ पे क्या है कि दोनों पार्टी, ए और बी, दोनों एक दूसरे को कुछ करने के लिए वचन ही दे रहे हैं कि हम, आप भी जो काम करने के लिए मुझे कह रहे हो, मैं वो काम कर देता हूँ, पहले आप पूरा कर दो। फिर ये कहते हैं ठीक है, मैं भी वो कह रहा हूँ, पहले आप पूरा कर दो। तो कौन पूरा करेगा, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन आता है, कैसे होगा ये, क्योंकि दोनों, हमने कहा कि अच्छा ठीक है, ये पेन ले लीजिए, 50 रुपये मुझे दे दीजिए। अब आप कहते हैं दीजिए, पेन दीजिए, फिर 50 रुपये दें। हम कहने नहीं, पहले आप 50 रुपये दीजिए, फिर ये पेन दूंगा। कौन पहले करेगा, कौन पूरा करेगा, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इधर भी मिस्टर ए ने भी अपना वचन दिया, मिस्टर बी ने भी अपना वचन दिया। ठीक, तो ये क्या है, वचन तो है, दोनों एक दूसरे को वचन दिए हैं। तो व्यतिकारी का मतलब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या है कि ए ने भी दिया, बी ने भी दिया, तो दूसरे एक दूसरे को उल्टा दोनों लोग वचन खेल रहे हैं। तो ये देने का फ़ायदा फिर क्या भाई, वचन तो वैसे भी देते हैं लोग कॉन्ट्रैक्ट में। तो यहाँ पे जो ये व्यतिकारी वचन शब्द दिया गया है, इसे क्यों दिया गया, तो व्यतिकारी का मतलब सीधी सी बात है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें या तो तुरंत की तुरंत कोई चीज़ फुलफिल हो जाएगी, हाँ ना जो भी, या फिर क्या होता है, देते हैं कि ठीक है मैं आपको 500 रुपये दूंगा,
या 5,000 रुपये दूंगा और आप मुझे 100 क्विंटल गेहूँ दीजिएगा, ठीक, या फिर आप 100 क्विंटल गेहूँ दीजिएगा, मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। दोनों क्या है, दोनों वादा कर रहे हैं, दोनों क्या दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं करने का, परफॉर्म करने का अपना क्या, कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि फिर पहले कौन परफॉर्म करेगा, पहले कोई गेहूं देगा कि पहले कोई पैसा देगा। तो यहाँ बात आ जाती है इसी चीज़ पे कि रेसिप्रोकल जो आपका है प्रॉमिस या फिर व्यतिकारी जो वचन है वो परफॉर्म कैसे किया जाएगा, किस तरीके से आप इसे करेंगे। यहाँ पे पहले ऑर्डर फिक्स हो। ऑर्डर का यहाँ मतलब आप समझ रहे हैं, नहीं समझेंगे, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। ऑर्डर फिक्स हो, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही है कि कोई तरीका अगर पहले से तय है कि कैसे करना है, पहले से तय है कि आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए और मैं आपको गेहूं दूंगा, ठीक है। अब गेहूं देने के लिए क्या है, पहले शर्त है 5,000 रुपये दो, फिर हम दूसरा वाला कंडीशन, तो आप मुझे गेहूं दे दीजिएगा। 5,000 रुपये मैंने दिया, गेहूं मुझे मिल गया, दोनों लोगों ने अपना प्रॉमिस फुलफिल कर दिया। सेकंड नंबर यहाँ पे कहता है कि अगर भैया जो तरीका है तय हो वो फिक्स नहीं हो, तो दोनों व्यक्ति, क्योंकि दोनों व्यक्ति ने वचन दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ पे एक हाथ दे दूजे लेवे, वो वाला कंडीशन आएगी कि इधर से 5,000 रुपये दो और इधर से गेहूं लो, यानी साइमल्टेनियसली यहाँ पे काम चलेगा, साथ साथ दोनों व्यक्ति काम करेंगे। यहाँ पे ये नहीं कि उनके घर गेहूं भिजवा दिया, 5,000 रुपये कुछ दिन बाद वो लेने के लिए आ गए, यहाँ नहीं, यहाँ साथ साथ करेंगे। क्लियर है। पहले वाले में कि अगर कोई नियम कानून तय है तो उसके अनुसार काम करेंगे, जैसा भी हो, पहले गेहूं पहुँचवा दो, बाद में हम पैसा भिजवा देंगे, या फिर पहले एडवांस से पैसा दे दो, बाद में हम गेहूं भिजवाएंगे। तो जो भी ऑर्डर तय होगा उसके हिसाब से काम करना होगा, क्योंकि दोनों व्यक्ति ने क्या किया है, प्रॉमिस किया है कार्य अपना करने का। दूसरा क्या है, ऑर्डर इज नॉट फिक्स। अगर कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है तो भैया पैसा लेके आओ, सामान लेके जाओ, ठीक है, सामान लेके आओ, पैसा लेके जाओ, वो वाला। तीसरा क्या है, अगर ऑर्डर इज नॉट फिक्स बट सीम्स द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर का एक प्रारूप दिख रहा है, जैसे तय नहीं है कि क्या करना है पर दिख रहा है कि क्या करना है। जैसे आप 1,000 रुपये एडवांस हमको दे दो, 5,000 का गेहूं था, 1,000 रुपये एडवांस दे दो, फिर मैं आपको गेहूं दूंगा, ठीक है, और 4,000 रुपये ले लूँगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ पहले से ही सब कुछ है कि ऑर्डर तो फिक्स नहीं है, बट ऑर्डर दिख रहा है कि सीधी सी बात है, आपने हमसे कहा गेहूं देना है सर, ठीक है, मैंने कहा 1,000 रुपये एडवांस दे दीजिए, मैं आपको गेहूं पहुंचा दूंगा, ठीक, और फिर 4,000 रुपये ले लूँगा। तो यहाँ पे क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है कि कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, फिर भी जो ऑर्डर है वो इस तरीके से है कि प्रतीत हो रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे काम करना चाहिए इन लोगों को, तो वो लोग इस तरीके से ये काम कर सकते हैं। क्लियर है। और चौथा, इनका दायित्व। ये वैसे यूजुअली पूछा नहीं जाता है कि ये कितना है, कहाँ तक है, बट इसमें लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं कि भाई अगर यहाँ पे वचनदाता है, वचन ग्रहीता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो व्यतिकारी वचन शब्द देने की ज़रूरत क्या थी। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, हमने कहा ये सामान दे दीजिए, उसने हमें सामान दिया, हमने पैसे दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। तो पर क्या कभी कभी होता है, दोनों लोग वचन दे देते हैं, तो उस कंडीशन में ये चीज़ आके खड़ी हो जाती है कि वो क्या होता है, वो व्यतिकारी वचन होता है, क्योंकि एक ने भी प्रॉमिस किया और दूसरे ने भी वो काम करने का प्रॉमिस किया। तीसरा, इनका दायित्व भी आ जाएगा कि एक पार्टी क्या कर रही है, एक पार्टी तो करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए। गेहूं खरीद के उसने क्या किया, गेहूं उगा लिया, रखा हुआ है, अब वो गेहूं देना चाह रही है पर दूसरी पैसा नहीं देना चाह रही है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए और बी पार्टी हैं। अब कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी को रोकता है कुछ काम करने से या न करने से, तो वो क्या है, जो दूसरी पार्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या हो सकेगी, शून्य करनी हो सकेगी। अभी हम लोग शून्य करनी
और शून्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि शून्यकर्णी क्या होता है। इसमें अब और ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो और कन्फ्यूज़न होगी। और अगला आता है सेक्शन 24 का पार्ट, जो कि क्या कहता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा बहुत वैलिड है और थोड़ा बहुत क्या है, कानून के अगेंस्ट है या फिर विधि विरुद्ध है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या कंडीशन होगी, तो उसके बारे में भी व्यतिकारी वचन के बारे में बात होती है। ठीक, तो ये आपका सेक्शन 2D प्रतिफल। हम लोग दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। प्रतिफल क्या है, तो वचनदाता अपनी इच्छा कुछ जो भी उसने प्रकट की है वो प्रतिग्रहिता से कहता है, और प्रतिग्रहिता या कोई अन्य व्यक्ति, अच्छा हाँ, ये आपको अन्य व्यक्ति मैंने अब क्लियर नहीं किया, ओह सॉरी, ठीक है, ये अन्य व्यक्ति कौन होगा। अब देखिए, प्रतिग्रहिता ये तो हो ही सकता है, इसके साथ कोई इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई ऐसा व्यक्ति जो इनके साथ जुड़ा है और इनकी इच्छा ये भी फुलफिल कर रहे हो। मान लीजिए ये जो हैं इनके साथ साथ ये उसको काम कर दे, ये इनसे जुड़े हुए हो, इन्होंने कोई काम कर दिया, तो वही है कि वचनदाता अपनी कुछ इच्छा देते हैं, तो प्रतिग्रहिता या कोई अन्य व्यक्ति जो इनसे रिलेटेड है, प्रतिग्रहिता से कुछ कर चुका है या नहीं करता है, या करने से प्रवृत्त रहता है या कर चुका है, या फिर वचन देता है कि नहीं करेंगे या करेंगे, ठीक है, तो ऐसा कार्य, प्रवृत्ति या वचन क्या हो जाती है, उस वचन के लिए प्रतिफल हो जाती है। जो वचन इन्होंने क्या दिया था, वचनदाता के लिए क्या हो गया, वो प्रतिफल हो गया। किसके लिए हुआ, वचनदाता के लिए। ये चीज़ जो वो कर रहा है या प्रवृत्त रह रहा है या वचन दे दिया, वो किसके लिए हो गया, वचनदाता के लिए प्रतिफल हो गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं सेक्शन 2E की। क्या है एग्रीमेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग वचन से कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ मैं दूसरा शब्द लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ करार। अगर इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो PDF भी जो आपको मिलेगी इस तरीके से मिलेगी, ठीक है। तो करार, एग्रीमेंट, ठीक है। तो करार क्या है, एग्रीमेंट, तो हर एक वचन और वचनों का हर एक संवर्ग, सेट ऑफ प्रॉमिस, जो एक दूसरे के लिए क्या है, प्रतिफल है, वही क्या है, आपका एग्रीमेंट है। अगला देख लीजिए, व्यतिकारी। तो व्यतिकारी का अर्थ सीधा सीधा उल्टा होता है, ठीक, उल्टा। इसका मतलब ए जो है, ए भी इनसे वचन देता है, ठीक, कि मैं पेन खरीदूंगा, और बी भी इनसे कहता है कि मैं पैसा दूंगा। दोनों लोग क्या करते हैं, प्रॉमिस ही कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, व्यतिकारी वचन बोलते हैं। एक दूसरे ने प्रॉमिस दे दिया दोनों लोगों ने, और ये प्रॉमिस किस तरीके से परफॉर्म होंगी, तो ये रहा ऑर्डर। अगर ऑर्डर फिक्स है तो पहले से तय है कैसे करना है, तो उसी हिसाब से होगा। दूसरा है कि ऑर्डर फिक्स नहीं है तो साथ साथ साइमल्टेनियसली करें। तीसरा है कि दिख तो रहा है ऑर्डर कैसे करना है, कि आप एडवांस दे दीजिए या कुछ इस तरीके से, बट फिक्स नहीं किया गया है ऑर्डर, ठीक है, तो तय नहीं किया पर दिख रहा है क्या करना है। तब जैसे मान लीजिए कि आपको 1000 रुपये वो दे दिया, एडवांस दे दिया, बाकी आप बाद में जब पूरा करेंगे तब आपका पूरा का पूरा किया जाएगा। और आखिरी है, दायित्व इनका क्या है कि दोनों पार्टियों में से कोई भी एक पार्टी रोकती है या फिर नुकसान पहुंचाना चाहती है तो वो क्या कर सकते हैं, शून्यकर्णी दूसरी वाली पार्टी घोषित करा सकती है। और आखिरी है सेक्शन 24 भी आएगा इसमें, जो दो कंडीशन के बारे में बात करता है। एक कि कोई कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पार्ट लीगल है और कुछ पार्ट इलीगल है, तो दोनों अगर सेपरेट हो सकते हैं तो कौन सा पार्ट सेपरेट होने के बाद भी चलेगा, कौन सा पार्ट इलीगल होने पे वॉइड हो जाएगा, ये सारा हम लोग जब सेक्शन 24 पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो बताइएगा ये क्लास कैसी लगी। अगर इसमें कन्फ्यूज़न होगी, क्योंकि ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो टिपिकल हैं, इसलिए इनमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न होना स्वाभाविक है, हर किसी को होता है। तो अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं इसका। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।